ओम। श्री श्री माँ शारदा देवी की 168वीं जन्मतिथि के अवसर पर आज सारा दिन व्यापी उत्सव के उपरांत अभी श्री माँ शारदा देवी पर प्रवचन। प्रथम वक्ता स्वनामधन्य श्री अंशुमाली शर्मा जी, जो कि अभी राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में संयुक्त है। अंशुमाली जी के साधारण परिचय है। वो चाइल्ड हेल्पलाइन के करता है, जहाँ पर जितने बच्चे जब मिलेगा, अनाथ हो, जो भी हो, इसको देख रेख, रक्षा करना, ग्रहण करना, ये सब अंशुमाली जी करते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। आज उनके वक्तृता का विषय है एक अभिनव शिक्षक श्री माँ शारदा। श्री माँ शारदा देवी ए नॉवेल टीचर। आप जानते हैं कि अंशुमाली जी अभी भी शिक्षा विभाग से, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं एवं केकेसी इंटर कॉलेज के माननीय वरिष्ठ प्रोफेसर है, एक आदर्श शिक्षक है। उनकी दृष्टि से श्री माँ शारदा देवी को एक अभिनव शिक्षक रूप से प्रतीत हुआ। आइए आज हम अंशुमाली जी से सुने श्री माँ शारदा देवी की एक नया झांकी। अंशुमाली जी। माइक ठीक करो। एक मिनट। धन्यवाद महाराज जी। आज के इस माँ शारदा के 168वें जन्म दिवस के इस पावन पर्व पर यहाँ इस रामकृष्ण मंदिर में उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ महाराज जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि माँ शारदा को मैं करीब से जानने का प्रयास करूं। और उन्होंने जो ये मौका दिया तो मैंने ये प्रयास किया है कि मैं माँ शारदा को करीब से जानूं, और जैसा मैंने उन्हें समझा उसके बारे में कुछ आप लोगों से भी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि उनका जन्म बांकुरा में हुआ और 5 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी ठाकुर रामकृष्ण जी से हुई। उसके 8 वर्ष बाद पहली बार मुलाकात हुई ठाकुर से उनकी। लगभग 18 वर्ष की अवस्था में वो उनके साथ रहने के लिए गईं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पता चले कि क्या शिक्षा की उनकी स्थिति कैसी थी। और ये भी हम सब जानते हैं कि कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो पुरोहिती भी करते थे, साथ में थोड़ा खेती बाड़ी का काम भी होता था। भाई, एक बहन थी, 5 भाई। पढ़ने का मौका उन्हें स्कूल जाने का नहीं मिला। कभी कभी स्कूल चली जाती थी साथ में भाइयों के, लेकिन नियमित रूप से स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, तो नियमित शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई।
अब आप ये कहेंगे कि माँ हैं, अध्यात्म के इतने चरम शिखर पर रहीं और बिना शिक्षा दीक्षा के ये कैसे, फिर अध्यात्म का ज्ञान कैसे आया? तो अध्यात्म की जो उनकी जानकारी थी वो मूल रूप से जो भजन गायन होते थे उन दिनों, उन भजनों के माध्यम से, और गाँव में जो नाटक खेले जाते थे, जिसको उत्तर प्रदेश में जो हम लोग रहते हैं नौटंकी के नाम से जानते हैं, उनके जो कथानक होते थे उनके माध्यम से उन्होंने अपने अध्यात्म की जानकारी को पोषित किया। और इस तरह से जब वो पहुंची ठाकुर के पास, तो एक दिन की बात है, ठाकुर ने उनसे कहा कि ये बताओ कि क्या तुम मुझे संसार में वापस खींचने के लिए आई हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें खींचने के लिए क्यों आई हूँ, मैं तो तुम्हारे इष्ट के जो प्राप्ति में सहयोग करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी सहधर्मिणी बन के रहूँगी। और उसके बाद वो ब्रह्मचारिणी के रूप में उनके साथ रहीं। अब सवाल ये है कि फिर जब उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर उनकी जगह उन्होंने गुरु का पद भी ग्रहण किया, और सबसे पहली ठाकुर की सबसे पहली शिष्या वही थी। और जितने भी लोग थे, एक सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर की पत्नी होने के बावजूद उनका जो व्यवहार था, जो उनका रोज का आचरण था, वो बड़ा ही प्रशंसनीय था। इसलिए कि सुबह 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक वो कार्य करती थी। और हम सब महिला और बहनें जो यहाँ बैठी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये जानना कि 4 बजे से लेकर सुबह 1-2 घंटे पूजा करने के बाद खाना पीना सारा वो अपने आप बनाती थी। हालांकि वो ऐसी परिस्थिति में थी कि बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे शिष्य थे जो ये काम बखूबी कर सकते थे, परंतु वो इसलिए कि ठाकुर थोड़ा उनका पेट पाचन की थोड़ी परेशानी उनको रहती थी, इस कारण से उनके लिए अलग खाना बनाती थी, और जो आज साथ में रहने वाले लोग शिष्य भगनियाँ और बंधु थे उनके लिए अलग खाना। और रात में पूरे दिन की प्रक्रिया से निकलने के बाद लगभग 11 उनको बज जाता था सोने में, और लगातार नित्य निरंतर वो इसको इस तरह से करती रहीं। एक जो सबसे पहली बात आई कि जो हमारी समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको सबसे शुरुआत जब हुई, जब ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद वैधव्य धारण करने के लिए जब वो चली, वो अपने जो सुहाग के चिन्ह होते हैं उनको जब उतारने के लिए चली, तो ठाकुर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्यों तुम कर रही हो? मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, मैंने तो कमरा बदला है, एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हूँ। और उसके बाद माँ ने ये हिम्मत करी कि सारे समाज के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपने जो सुहाग के लक्षण थे, जो अपनी जीने की प्रक्रिया थी, जो कपड़े या जो चीज़ थी, वो सारी उन्होंने उसको उसी तरह से चलाया जैसे पूर्व में चलाती थी, विधवा होने के बाद भी। बड़ा विरोध हुआ समाज में उनका, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। वो ऐसे लोगों से मिलना उन्होंने ज़रूर छोड़ दिया जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे। तो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के ऊपर ये उनकी पहली चोट थी। और इस तरह के बहुत सारे, जब मैं उनको देखना शुरू हुआ, महाराज जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको पढ़ूं, तो उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से बहुत सहज रूप से उन्होंने अपने जीवन जीने के ढंग से, जो उनके भक्तगण थे, जो उनके साथ भी रहते थे, उनको बहुत सारे गुण उनके जीवन में आत्मसात कराए, जिसमें कि कर्मनिष्ठा है, सत्यवादिता है, मेहनत से काम करना है, निरंतरता है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हुई। और फिर धीरे धीरे करके जब उनके पास रहने के लिए, जब वो अपने, जब ठाकुर के बाद जब उनके 20 शिष्य लोग बने, वो आना शुरू हुए, तो बहुत सारी महिलाएं उनसे मिलने आती थी, जो कि
क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की होती थी, कुछ बहुत अमीर होती थी, कुछ थोड़ी गरीब भी होती थी, नव युवतियाँ होती थी, प्रौढ़ा होती थी, वृद्धा होती थी, हर सेक्शन के लोग उनसे मिलने आते थे। इसलिए क्योंकि उनकी जो स्नेह सिक्त वाणी थी, उनका जो आकर्षण था वो उन्हें खींचता था। हालांकि बहुत से समाज के लोगों को ये भी पसंद नहीं आता था, उन्हें ये लगता था कि ये औरतें, क्योंकि वो पर्दानशी का ज़माना था, पर्दानशी मतलब कि पर्दे में रहना, औरतों को घर से बाहर निकलना इस तरह से उसकी बहुत आज़ादी नहीं थी। तो पर्दानशी के उस दौर में उन्होंने इन सब लोगों को अपने यहाँ अपने आकर्षण के कारण लोग निरंतर उनसे मिलते रहे, और इससे ये हुआ कि ये जो लोग थे इनको ये लगता था कि अगर ये जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो बहुत उच्छृंखल हो जाएंगी ये लड़कियां, ये औरतें, ये जो भी हैं। परंतु इसके माध्यम से माँ ने विश्व बंधुत्व की भावना, जो भी उनके पास आ रहा है सारे हमारे भाई हैं, और वो ये कहती थी कि कोई भी अलग नहीं है हमसे, सब एक बड़ा परिवार का हिस्सा हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं, किसी की भी गलतियों को, किसी की भी कमियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको देखें, उनको ग्रहण करें। फिर अपने व्यवहार से माँ भगवान में भक्ति, सद्वृत्ति, जीवन यापन कैसे करें, ये सब के बारे में निरंतर जो उनके साथ रहने वाले लोग थे वो उनके जीवन से इस चीज़ की प्रेरणा लेते थे। जब आश्रम व्यवस्था में जब इस तरह से वो रहती थी तो ये नेचुरल है कि बहुत से लोग भेंट लेके भी आते हैं कि भाई माँ को भेंट देंगे, क्योंकि कैसे चलेगा, उनकी कोई आय का साधन नहीं है। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक उनको मिलता था, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया, तो अपना एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप हुआ था। तो उसमें बहुत से लोग भेंट देने आते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ ने जो बहुत महंगी चीज़ लेके आ रहा है उसको बहुत सम्मान दिया हो या उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा हो। छोटी से छोटी चीज़ भी जो लेकर आता था वो उसको बहुत पसंद करती थी, उसकी बहुत तारीफ़ करती थी। ये छोटी चीज़ें मूली से लेकर और ये चावल का चिवड़ा ये भी हो सकता है। तो जो गरीब व्यक्ति वो लेके आता था वो तो बहुत शंकालु होकर, वो बहुत डर डर के आता था कि माँ इसको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, वहाँ तो इतने लोग आते हैं। पर कोई भी एक भी गरीब से गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसकी ये जो छोटी से छोटी चीज़ों को माँ ने बहुत खुशी के साथ, बहुत एक उसकी तारीफ़ करने की, तारीफ़ ज़रूर करती थी। जो भी कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ लाए उसकी तारीफ़ करती थी, तो जो लाने वाला होता था वो बिल्कुल गदगद हो जाता था और उसको आगे भी प्रेरणा मिलती थी कि वो इस चीज़ को जारी रखे। तो इसलिए जो भेंट में ये जो उनका था कि वो कहती थी पैसे का क्या महत्व है, जो उसके दिल की भावना है वो समझो, जो दिल जिस भावना से वो आपको भेंट कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए पैसे के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यवहारिकता के बहुत सारे उनकी कथाएं हैं जिसमें कि उनकी व्यवहारिकता की बात आती है। बहुत से लोग उनके शिष्यों में ऐसे थे जो मूल्यवान वस्त्र देने की बात करते थे, और जब वो उनको जब सुनने में आया उन्होंने इतना पैसा वस्त्र में क्या ज़रूरत है, इतने महंगे वस्त्र की। और वो व्यवहारिकता की दृष्टि से एक जो किस्सा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें उन्होंने ये कहा कि वस्त्र की क्या ज़रूरत है, इस समय धान के लिए, साधुओं की सेवा के लिए कोई ज़मीन की अगर व्यवस्था हो जाती है तो वो कर लो, इस पैसे से वस्त्र खरीदने की जगह ज़मीन ली जाती है। और इस बात पे सहमति बनी, लोग ज़मीन लेने के लिए गए, लेकिन जो ज़मीन का मालिक था उसने अपना विचार बदल दिया। उसने कहा कि नहीं साहब, अब हमें ज़मीन बेचनी नहीं है। अब ये हुआ कि वो पैसा तो था, वो ज़मीन के लिए हो गया था। तब माँ ने कहा कि इससे ऐसा करो कि इससे अभी चावल खरीद लो, अभी चावल सस्ता है, तो चावल खरीद लो, और जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उस चावल को बेचकर हमें ज़्यादा दाम मिलेगा और हम उसको फिर जब अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये दूरदृष्टि जो उनमें थी, ये दूरदृष्टि, ये व्यवहार कुशलता, ये प्रबंधन कौशल, ये प्योरली प्रबंधन की चीज़ है कि ये पैसा इसको कैसे किस प्रबंध में लगाएं जिससे कि वक्त पे काम आए। जो आजकल बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं ना,
जो इन्वेस्टमेंट सिखाती हैं, आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में लगाइए, इस बैंक में लगाइए, यहाँ लगाइए। पर उस समय 1800 में 19वीं उसमें वो इस चीज़ को उन्होंने हमें बताया। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जब कुछ समय बाद वो चावल बेचे गए तो उनका 4 गुना दाम मिला। तो 4 गुना फ़ायदा, कुछ महीनों में 4 गुना फ़ायदा, ऐसा इन्वेस्टमेंट आजकल भी होता नहीं है। तो ये उनकी दृष्टि थी और उन्होंने इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाया। प्रत्येक वर्ष भी वो इस बात का ध्यान रखती थी कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, चावल है, दाल है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जब सस्ती हो तब खरीदी जाए। ये नहीं कि जब चाहे तब खरीद लें, तो जब सस्ती हो तब खरीदी जाए, जिससे पैसे का ऑप्टिमम यूज़ हो सके, ऑप्टिमम इस्तेमाल हो सके और व्यर्थ में पैसा बर्बाद नहीं हो। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ ही वो ये भी ध्यान रखती थी कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, चाहे फलों के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, उसको भी वो ये ध्यान रखती थी कि वो गाय को या इस तरह के जानवरों को दे दिए जाएं, और यदि कोई वो जानवर भी नहीं ले सकते हैं तो कुत्तों को दे दिए जाए। लेकिन वो चीज़, कोई भी चीज़ जो है उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल होना चाहिए। जो पैसा हमने लगाया है उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करने की हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी। और जब ये सारी चीज़ें उनके साथ में रहने वाले लोग देखते थे तो उसका फ़ायदा ये होता था कि बहुत सारी सेवा, कर्मठता, क्षमाशीलता, ये सारी क्वालिटीज़ उन सब लोगों ने धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में एडॉप्ट भी करी। एक और उनका भक्त था जिसकी इच्छा ये रहती थी कि वो बहुत बहुत दान करता था। वो आश्रम की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता था, और खाली माँ की ही नहीं, जो लोग साथ में उनके भक्तजन रहते थे उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन उसकी तनख्वाह थोड़ी कम थी, तो उसे ये लगता था कि कुछ मेरी अच्छी तनख्वाह हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़्यादा सेवा कर सकूँगा। ये विचार उसके मन में आया। तो जब ये विचार उसके मन में आया तो उसने एक जगह नौकरी में अप्लाई किया। जब नौकरी में अप्लाई किया तो उसके सामने फिर मन में मंथन होने लगता है कि अब जा रहे हैं जिस जगह पर यहाँ हैं। तो उसने माँ को चिट्ठी लिखी कि माँ ऐसा है, मैं क्योंकि सेवा थोड़ी जितनी चाहता हूँ, जितनी मेरी इच्छा है उतनी नहीं कर पाता, तो बड़ा मुझे मन में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं ज़्यादा सेवा कर सकूँ, और मैं एक नई नौकरी में अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन माँ, एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है वो ये कि जहाँ पर अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ तनख्वाह तो ज़रूर कम है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। जो लोग हैं हमारे साथ में काम करने वाले वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी अच्छाई के कारण मैं बहुत शांति के साथ अपनी नौकरी कर रहा हूँ और आपकी सेवा भी कर पा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं दूसरी जगह जाऊँगा, वहाँ तनख्वाह तो ज़्यादा होगी, लेकिन पता नहीं लोग कैसे होंगे, पता नहीं वातावरण कैसा होगा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, और यदि वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि मेरे लिए समस्या हो जाए, अशांति का कारण बने। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों के बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका आशीर्वाद, आपकी राय चाहिए, आप जैसा कहें वैसा करें। तो आप जानते हैं माँ ने उनको क्या जवाब दिलवाया। माँ ने कहा कि ठाकुर जी की सारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो रही है बेटा, क्या ज़रूरत है नौकरी बदलने की? जहाँ पे हो शांति से काम करो, वो अच्छा है। किसी अशांत जगह पर चले जाओ और फिर जीवन भर उससे जूझते रहो, उससे अच्छा ये है कि कम में संतोष करना सीखो, जो है उसी में संतोष करना सीखो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, उस समय आज के परिप्रेक्ष्य में जो दौड़ चल रही है, एक नौकरी छोड़ी दूसरे में गए, दूसरी छोड़ी, अभी तो खैर कोविड का माहौल है, इसमें तो नौकरी छूटी जा रही है, छोड़नी पड़ती नहीं है, वो तो बचानी मुश्किल है। लेकिन जब वैसे भी जो प्राइवेट सेक्टर में, विशेष रूप से गवर्नमेंट में तो नहीं, थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, प्राइवेट सेक्टर में तो अक्सर ही देखा जाता है कि लोग ज़्यादा पैसे के चक्कर में 2, 4, 6 महीने में नौकरी छोड़ते हैं। और आप निश्चित जान लीजिए, यदि आप अपने आसपास के लोगों के कुछ मामले देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो वर्क एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते और उसके बाद उन्हें बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय माँ ने अपने शिष्य को ये बताया कि नहीं, शांति
सबसे बड़ी है। शांति जिस मोल भी मिले सस्ती है। तो कुछ पैसों के कारण हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल अगर मिल रहा है और हम सेवा के कार्य कर पा रहे हैं तो उससे अच्छी बात नहीं है, उसी में संतोष रखना चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे भागना ठीक नहीं है। फिर एक और बात आई कि छुआछूत की मामले भी उस समय बहुत चलते थे। छुआछूत को लेकर बड़ी समस्या थी और हुआ ऐसा कि एक निम्न जाति का एक युवक था जो बहुत प्रभावित था माँ के कार्यों से, माँ के भक्तों से मिलता भी था, और उन्हीं में उसका एक रिश्तेदार था जो एक साधु थे यहाँ पर, जो कि जिनके माध्यम से वो पहुँचा और उसने ये बात माँ तक पहुँचाई कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। जयराम वाटी की बात है। और माँ के सामने एक संकट आया कि वहाँ पे लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। निम्न जाति के लोग यदि वहाँ जाएंगे तो एक कोलाहल मचने की गुंजाइश थी, एक समाज में एक उथल पुथल होने की गुंजाइश थी, कुछ आंदोलन होने की भी गुंजाइश थी कि आंदोलन भी हो सकता है। मैंने सोचा मुझे ये बच्चा मेरा चाहता है मुझसे मिलना, क्या किया जाए। फिर वहाँ पर उनकी मैनेजरियल स्किल सामने आती है। उन्होंने कहा ऐसा है, अब वो मुझसे मिलना चाहता है और उसकी तीव्र इच्छा है तो मिलूंगी तो मैं उससे, पर ऐसा करो कि उसको शाम को यहीं जयराम वाटी बुला लो, वो अपने किसी जानने वाले के यहाँ रुक जाए और वो स्वामी जी के माध्यम से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग मिलते हैं उससे। उसने यही किया। वो आया, बहुत डरा डरा था, उसे मालूम नहीं था कि इस तरह की जब बात है तो क्या होगा, कैसे होगा। माँ उससे मिली, माँ ने उसको दीक्षा भी दी, बहुत प्रसन्न हुआ वो। और एक जो परेशानी हो सकती थी, जो वातावरण था, उस वातावरण से मुक्ति भी मिल गई। बिना किसी उथल पुथल के समाज में एक जो छुआछूत की भावना से भी उसके मन को कितना कष्ट होता है यदि माँ मना कर देती कि नहीं, क्योंकि तुम निम्न जाति के हो, मैं तुमसे मिल नहीं सकती। तो उन्होंने इसका तरीका निकाला कि समाज में भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और काम भी हो जाए। कभी भी आडंबर के पीछे वो नहीं गई। एक उनकी सहेली थी बचपन की, उसके साथ खाट पर लेटी हुई थी। सहेली के मन में ये विचार आया कि काश मुझे भी इनका आशीर्वाद मिल जाता दीक्षा। तो लेटे लेटे ही उन्होंने दीक्षा दे दी। ये नहीं कि दीक्षा में आओ, बैठो, मैं ऊपर बैठूं, तुम नीचे बैठो, इस तरह का कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं। सहजता से लेटे लेटे ही उन्होंने उसको दीक्षा दे दी। एक और दीक्षा से ही प्रकरण है। ठाकुर की बर्थडे थी उस दिन, उनका जन्मदिन था, और उनके जन्मदिन के दिन वो किसी को दीक्षा नहीं देती थी। एक नियम था कि उसके दिन दीक्षा नहीं देंगे, समारोह होता था, उत्सव होता था। एक बहुत दूर से एक बहुत पतला दुबला व्यक्ति आया, बीमार सा, और उस माँ से मिला और उसने दीक्षा की इच्छा जताई। जितने माँ के भक्त थे वो सब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो ये तो नियम ही नहीं है हमारे यहाँ का, कैसे आज दीक्षा हो सकती है, और आज नहीं, और आज तो ठाकुर का जन्मदिन है, आज नहीं हो पाएगा ये। लेकिन माँ ने कहा नहीं। और ये भी था कि माँ उन दिनों कुछ थोड़ी अस्वस्थ भी चल रही थी, तो इसीलिए भक्त लोग थोड़ा चिंतित ज़्यादा थे कि नहीं, ऐसे उसमें उनको जोर ना दिया जाए बिल्कुल भी, और नियम भी टूट रहा था। माँ ने कहा नहीं, ये नियम तो हम सुविधा के लिए बनाते हैं, और ये इतनी दूर से बच्चा आया है, फिर तबीयत भी खराब है, पता नहीं कल क्या होता है, दीक्षा तो मैं दूंगी। और फिर उसे समझाया अपने भक्तजनों को और उसको दीक्षा दी। तो आडंबरों से बिल्कुल अलग थी। इस तरह से एक और मुझे याद आता, रूढ़िवादियों को के लिए, मतलब कोई गलत भी व्यक्ति हो, अगर उनके पास पहुंच जाता था तो उनके मन में उसके लिए स्नेह पनप जाता था। और ज़रूरी नहीं है पहुँचे, ये जो संत प्रकृति के लोग होते हैं इन्हें तो ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है। एक क्योंकि विधवा, उस समय विधवा एक बड़ी समस्या थी, और बहुत छोटी उम्र में, माँ की ही शादी 5 वर्ष की उम्र में हो गई थी। एक छोटी बच्ची थी, विधवा हो गई थी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसकी शादी कब हुई, क्या हुई। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक
कोई आसपास के किसी लड़के से उसका अफेयर हुआ। और जब गांव वालों को ये पता चला तो एक बड़ी, ये विधवा कोई अगर अफेयर कर रही है तो एक ये बड़ी बात थी। तो लोग बहुत नाराज़ थे, गांव के लोग बहुत नाराज़ थे। पंचायत बैठी और उसके बारे में सज़ा की बात होने लगी। माँ तक ये बात गई तो माँ का हृदय द्रवित हो गया और उनके मन में ये हुआ कि किसी तरह से ये मामला निपट जाए। वो जा नहीं सकती थी, पर संत के मन में कोई संकल्प हुआ है तो उसे तो पूर्ण होना है। तो एक उस इलाके के कोई बहुत रईस व्यक्ति थे, प्रभावशाली थे, उन्होंने इंटरवीन किया। वो गए और इस तरह से कुछ उसको, उस मामले को निपटाया और उसको कोई सजा या इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो ये एक बड़ी बात थी कि कोई भी व्यक्ति जो उन तक पहुंचता था तो उनका जो भी आचार व्यवहार था उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब मैं इसको यदि जोड़ूं कि आप ये कहेंगे कि कैसे एजुकेशन, अभिनव इसमें क्या है? अभिनव तो ये है ना कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो डेलॉर कमीशन एक इंटरनेशनल यूनेस्को का कमीशन बना था जिसमें कि शिक्षा के 4 स्तंभों की बात की। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 शिक्षा के स्तंभ, जिसमें हमारे माननीय कर्ण सिंह जी सदस्य भी थे इस इंटरनेशनल कमीशन में। यदि आप इन 4 स्तंभों को देखें और यदि हम माँ के जीवन पर का एक सिंहावलोकन करें तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से अपने शिष्यों तक, अपने भक्तों तक और आज हम लोगों तक पहुंचा दी। लर्निंग टू, वो कहती थी कि जानने के लिए ये आवश्यक है कि शुरुआत में कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप अकेले में साधना कीजिए। फिर जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तब आप सम्मिलित रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं कि उनकी साधना का जो उसके असर हैं वो हमें आज मालूम है। फिर लर्निंग टू डू, मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, हम में से कितने लोग हैं जो सुबह रात से 4-11 बजे तक, सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक काम कर सकते हैं? नहीं, उठे ही रह सकें। जो रात 11 बजे तक जगता है वो सुबह 8 बजे उठता है, और जो सुबह 4 बजे उठता है वो रात में 9 बजे सो जाता है। अब आप सोचिए, इतना करते करते उनके पैर में, घुटनों में गठिया भी हो गया था, लेकिन उनकी जो एक स्वप्रेरणा से वो निरंतर काम करती थी कि अपने आसपास के लोगों को ये सिखा सके। क्योंकि लर्निंग टू डू की बात आती है तो ये करके सिखाना, खाली हम कहें, जब आप कहते हैं तो उस बात का असर नहीं होता, जब आप करते हैं तो आपके साथ में रहने वाले लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर लर्निंग टू बी, जब आप लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं तो कुछ ना कुछ बनते हैं। और ये माँ हमारे सामने कितने लोगों को उन्होंने, उनमें और ठाकुर में कोई अंतर ही नहीं था। और ठाकुर तो उन्हें काली जी का स्वरूप ही मानते थे। एक बार तो उन्होंने पूरी पूजा भी उस तरह से की, और पूजा करने के बाद उसके बाद दोनों लोग ध्यान में कितने घंटों ध्यान में रहे। फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर, अकेले नहीं, मैंने बताया कि बहुत से भाई बहन बहुत से साथ में रहते थे। जब हम साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की कमज़ोरियाँ, एक दूसरे की मजबूतियों को एंजॉय करते हैं। जो कमज़ोरियाँ हैं उनको देखते हैं, लेकिन उनको माफ़ करना भी सीखते हैं, क्योंकि हर जगह विद्रोह की भावना ही ठीक नहीं है। वो कहती थी दूसरों की गलतियाँ मत सोचो, हम सब एक जने की संतान हैं और सब हम एक साथ एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने का प्रयास करिए, कमियों को देखने का प्रयास मत करिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि माँ का जो जीवन था वो एक अभिनव शिक्षक का जीवन था। क्योंकि जो मोस्ट मॉडर्न चीज़ें हम लोगों ने अभी जो 4 स्तंभ डेलॉर्स कमीशन ने सोचे हैं, एनविसाज किए हैं, उन 4 पिलर्स पे यदि हम उनका जीवन देखें तो उन्होंने कार्य किया और उसको हम लोगों ने आत्मसात किया। जो बहुत से साथी जो अभी जो उपलब्ध है उसका लिटरेचर, उसमें बहुत से लोगों के लिखे हुए किस्से हैं और बहुत अच्छा, मैं तो बहुत आभारी हूँ महाराज जी का कि उनका आदेश हुआ और मुझे माँ को करीब से जानने का मौका मिला।
और ये तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आज ही हम किसी विधवा को देखते हैं और यदि उसने बिंदी लगा ली है तो पता नहीं क्या क्या बातें उसके बारे में करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? और माँ ने उस समय इस चीज़ का विरोध किया और समाज उनके खिलाफ जरूर खड़ा हुआ, लेकिन वो अपनी बात पर ठाकुर की प्रेरणा से खड़ी रही। तो मैं बस यही कहकर आप सबका से एक ही आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा कि मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, उनके किस्से पढ़िए। बहुत सारी बातें आपको इससे ज़्यादा भी मिलेंगी, और सब लोग, जितने लोग उसको पढ़ेंगे, जिस दृष्टि से पढ़ेंगे, अपनी अपनी सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि है, उसको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। पर ये निश्चित है कि कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसे गुण नहीं हैं समाज में जो उनके व्यक्तित्व में नहीं थे, और उनके जो व्यक्तित्व की कथाएं हैं उनको पढ़ के, उनको समझने के बाद हम उनको आत्मसात न कर सके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही सुंदर बात, एकदम मार्मिक बात, क्या बात। अभी परवर्ती विषय युगदेव वंदिता श्री माँ शारदा। श्री शारदा देवी, the living idol of the incarnation of the age. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री राम कृष्ण और श्री माँ शारदा देवी की रिश्ता न केवल एक अवतार संगिनी के रूप में है, ये एक अनूठा रिश्ता है। हर एक अवतार के साथ उनका शक्ति की अवतारणा होता है। दे गो टुगेदर इन ए पेयर। ठाकुर इसका व्याख्यान करते थे, अग्नि और उसके दाहिका शक्ति, दे आर इनसेपरेबल, एक ही साथ रहते हैं, दे एग्जिस्ट टुगेदर। तो हर अवतार के साथ हम देखते हैं, भगवान राम के साथ सीता देवी आए थे, कृष्ण के साथ राधा, फिर भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा, चैतन्य देव के साथ विष्णुप्रिया। इवन इन क्रिश्चियनिटी जीसस के साथ माता मेरी की भी आगमन हुआ था। तो एक मातृ वंदना में है, शारदा वंदना में, नमो शारदेश्वरी सीता राधा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया माँ। हर अवतार के संगिनी का नाम उल्लेख किया है। इसके उपरांत बताया, युगदेव वंदिता सुरो नरो सेविता नमो नारायणी माँ।
तो नारायणी है एवं नारायणी होने के नाते मनुष्य देवता गंधर्व सबके पूजनीय है, पूजिता। लेकिन ये विलक्षण बात है, जुगोदेव वंदिता। जो जुग का देव है, द लॉर्ड ऑफ द एज, जिसका अवतार कहलाता है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो भी उनको पूजन किया। इस बिंदु पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। हम बराबर देखते हैं अवतार के साथ जो अवतार लीला संगिनी आते हैं, उनको कहलाता है लीला सहचरी। वो अवतार के अनुसरण करते हैं। She comes as a helping assistant। अवतार का जो कर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, they are complementary to each other। तो अनुसरण करते हैं। आप देखेंगे रामचंद्र के सबसे सीता जी उनके पीछे है, सामने नहीं है। रामचंद्र का अनुसरण करते हैं और बराबर अपने को छिपा के रखते हैं। अवतार कभी अपना शक्ति को प्रकाश नहीं करते हैं, छिपा के रखते हैं। लेकिन इस बार अपने को छिपा के रखने के साथ साथ ये अवतार का संगिनी नहीं रहा, अवतार का पूजा ग्रहण किया। एक विचित्र इतिहास है जो कि बहुत ध्यान से हमें सोचना चाहिए। आज के पावन अवसर पर आइए इस गहरा विषय में हम लोग प्रेम से डुबकी लगाए। जो पहला बात मैंने कहना चाहूँगा कि अवतार के असमाप्त कर्म पूर्ण करने के लिए अवतार संगिनी का योगदान रहता है। To fulfill the mission started by the avatar। लेकिन इस बार it is the other way round। माँ का जो कर्म क्षेत्र वो प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण का आगमन बहुत गहरा विषय है। थोड़ा ध्यान से इसमें सोचिए। Here Sri Ramakrishna came to set the platform, to build the foundation on which mother had to work। As if माँ उनके कर्म के क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण का नियोग किया। और माँ का आगमन एक साधारण ग्राम्य बालिका के रूप में, लेकिन माँ के उद्बोधन भगवान श्री रामकृष्ण ने किया। माँ के नारी विग्रह में जगन्मातृका का प्राण संचार उद्बोधन श्री रामकृष्ण
षोडशी पूजा के माध्यम से किया। देखिए, ये पूजन पहले तो नहीं किया। भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन वृत्तांत, जीवन इतिहास थोड़ा विचार करें। उनकी जीवन की शुरुआत जगन्मातृका के साधना से हुई। माँ काली के पूजक थे, माँ काली के साधक थे। जगन्मातृका को दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर साधना किया। एवं जगन्मातृका को दर्शन किया प्रत्यक्ष रूप में। जीवन में पूर्णता प्राप्त किया लीला के रूप में। भगवान एक लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं औरों को सिखाने के लिए। लेकिन उन नाटक का माधुर्य जो है जगन्मातृका के उद्बोधन, जगन्मातृका का पूजन, कहा जाता है देवो भूत्वा देवम जजेत। देवता का पूजा करने के लिए पूजक को देवता के आसन में उन्नीत करना पड़ता है। अब देखे होंगे जब पूजा में पूजक बैठते हैं, नित्य पूजा में, विशेष पूजा में, वो बैठते ही पूजा नहीं करते हैं। आपने को शोधन करते हैं, पूजा सामग्री शोधन करते हैं, नाना प्रकार का न्यास, प्राणायाम इत्यादि करते हुए आपने को शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। क्योंकि जिसका पूजन करने जा रहे हो उसी लेवल पर आपको उन्नीत करना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी लेवल डिफरेंस। तो जब पूजक आराध्य देवता के मानसिक रूप से एक ही बराबर अपने को लाकर उपस्थित करेंगे, तभी वह पूजा की योग्यता अर्जन करेंगे। तभी माँ का पूजा करने के लिए प्रस्तुति का प्रयोजन है। तो पहले न केवल मातृ साधना किया, मातृ साधना किया, कोई आनुष्ठानिक रूप से साधन करते हुए नहीं, एक अभिनव उपाय दिखाया। उसका नाम है व्याकुलता योग। कोई भी अनुष्ठानिक पंथा नहीं है। कोई भी प्रक्रिया से भगवान को भजन करने का जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग आदि नाना प्रकार प्रोटोकॉल है, विधि निषेध है। उसके अनुसार चलने से फल मिलेगा। लेकिन ये एक अभिनव पंथा है, डायरेक्ट, विदाउट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स, एनी कस्टम्स, एनी रिचुअल्स, सीधा भगवान को अप्रोच करना। कैसे? संतान रूप से। संतान रूप से भगवान को पास जाने से भगवान द्वार उन्मोचन कर देते हैं। यह है रहस्य। इसी रहस्य को सिखलाने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव। पहले करके दिखाया,
कि ऐसी प्रक्रिया से भगवान लाभ संभव है। लेकिन ये भी दिखाया इस भावना से जो कोई चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत कठिन है। 12 साल कहते हैं, 12 साल 2 आंखें के पत्ता बंद नहीं हुआ, जबरदस्त करके बंद करने की चेष्टा करते हुए भी बंद नहीं होता है, खुला रहता था। इतने व्याकुलता। It is feasible, it is possible, but it is extremely difficult. ये भी उनका जीवन का एक साधन है, निर्णय है। व्याकुलता तो होगा, माँ को पुकारने से होगा। फिर जो अनुभूति मातृ सदना के जो फल उनको मिला था, वह सही है या नहीं, ये निर्णय करने के लिए उसके उपरांत, सिद्धि के उपरांत विभिन्न मार्ग अनुसरण करते हुए प्रमाणित किया। जो अनुभूति उनको मिला था व्याकुलता योग के माध्यम से, उस बिंदु पर हर एक मार्ग उपनीत होते हैं। इसके उपरांत घोषणा किया, जितने मत उतने पथ, सब मार्ग ही एक बिंदु पर उपनीत होते हैं। All the roads lead to one singular point, जो कि आध्यात्मिक अनुभूति, जिसको धर्म कहलाता है। रिलीजियन इज रियलाइजेशन। वो तय कर लिया। लेकिन वो तो अपने जीवन में भगवान लाभ करने के लिए नहीं आए थे। उनका आगमन का हेतु है आम जनता, न केवल आम जनता, जो पिछड़े वर्ग है, जो अंधकार में कीड़े मकोड़े के जैसे विचरण कर रहे हैं, उनको कैसे उद्धार किया जाए, ये दिल लेकर आए थे। ये उनका आगमन का हेतु है। पहले भगवान लाभ करके दिखाया, इस मनुष्य जीवन में ये होना संभव है। और वह कैसे साधारण वर्ग प्राप्त करे, ये इसका द्वितीय योगदान है, सेकेंड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने देखा कि जीव को ईश्वर अनुभूति प्राप्त क्यों नहीं होता है। कारण माया का आवरण से उनके ज्ञान तिरोहित है। जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन इतने दिव्यता रहने के बावजूद इन लोग अंधकार में कीड़े मकोड़े के जैसे भटकते रहते हैं। कारण इनके ज्ञान माया का जरिए आवरित है, और माया का आवरण अपसरण करना एक रूप असंभव है। जिसका
पुष्टिकरण स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में किया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी माया ये दैवी है, अलौकिक है, दुरतिक्रम्य है। जितना भी कोशिश करे जीव के साध्य नहीं है इसको अतिक्रम करे। इट इज थियोरिटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, भगवान ने बताया। ये जो दुरतिक्रम माया को कैसे साधारण जीव अतिक्रम करेंगे, इसका एक उपाय श्री रामकृष्ण ने निकला कि अगर ये माया को मातृ रूप से संबोधन किया जाए तो माया मजबूर होकर द्वार उन्मोचन करते हैं। दिस इज द सीक्रेट, ये रहस्य है। माया जितने भी कठिन हो, अगर उनको मातृ रूप से संबोधन करके उनके चरणों में शरणागत कोई हो तो माया अपने आप द्वार उन्मोचन कर देते हैं। श्री मां शारदा देवी कहते हैं, कहे थे, आमी माया, मैं ही माया हूं, कभी उल्लेख कर दिया। और उनका ये दुर्बलता व्यक्त कर दिया। दुर्बलता है, दिस इज आवर वीकनेस। और शी इज वेरी टफ। ये मत सोचा जाए बहुत स्नेहशीला है, शैलसुता है, हिमालय दुहिता है, पत्थर जैसा है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पर छेद रहता है जिसमें से झरना का पानी फर करके निकलता है। तो यू हैव टू सर्च दैट पॉइंट ऑफ वीकनेस। तो माँ का जो पॉइंट ऑफ वीकनेस है वो है मातृ संबोधन। पवित्र जीवन है, पवित्रता स्वरूप नहीं। बैठे हैं भक्तों का ना आके पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। इसे बिच्छू काटता है, ऐसे दर्द हो रहा है, बारंबार गंगा पानी से पैर धो रहे हैं। फिर उनकी जो सहचरी है गोलाब माँ, जोगिन माँ आदि, अनुयोग कर रहे हैं, माँ आप क्यों इन लोग के अलाउ कर रहे हैं? आपको इतना कष्ट हो रहा है, जो कोई आएगा आप वैसे ही आपको पैर आगे कर देंगे, ज़रूरत क्या है? कष्ट तो आपका हो रहा है ना, कष्ट हम लोग का हो रहा है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। माँ का उक्ति, কি করব গোলাপ মা বলে এলে আজ থাকতে পারি না। ये है दुर्बलता। अगर कोई माँ बोल के आएंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी। अंतरंग के भीतर उल्लेख किया, नॉट पब्लिकली, कॉन्फिडेंशियली, प्राइवेटली। इस कंप्लेन ठाकुर ने खुद किया।
और जो माँ बोल के आएंगे उसका गुणागुण विचार नहीं होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो सात्विक भक्त है, पहुंचा हुआ भक्त है, न केवल वो जो सात्विक नहीं है, जो कर्दमक्त है, वो आने पर भी वो ग्रहणीय होगा। अन्य एक उदाहरण दे रहा हूँ दृष्टांत के रूप से। दक्षिणेश्वर में ठाकुर रहा करते थे, उनका भोजन स्वयं माँ बनाते थे। कारण ठाकुर का पेट गड़बड़ था, माँ काली का मिर्च मसाला का प्रसाद उनका बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता। माँ खुद बनाते थे, सिंपल झोल आदि बना के उनके घर में खुद खिला के आते थे। ये नियमित है। एक दिन दूसरा कोई महिला वो खाना लेके पहुंचा दिया। ठाकुर ने उस दिन ग्रहण नहीं किया, खाना नहीं खाया, बोलने पर भी नहीं खाया। तो माँ ने हाथ जोड़ करके पहुंचा। जैसे गया, ठाकुर ने अनुयोग किया, तुमने क्यों इनके हाथ से खाना भेजा? तुम क्या नहीं जानते थे उनका चरित्र कैसा है? ये दुष्चरित्र रमणी का हाथ से दिया हुआ भोजन क्या मैं ले सकता हूँ? ठाकुर के शुद्ध पवित्र अंग है, स्वत्व गुण का ऐश्वर्य मूर्ति है, अपवित्र का वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। माँ कहते हैं ठीक है, आज ले लो, दूसरा दिन मैं सतर्क रहूँगी। ठाकुर ने बताया नहीं, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, वचन देना पड़ेगा, कभी ऐसे नहीं होगा। माँ ने कहा गलवस्त्र होकर ऐसे नहीं होगा। अगर कोई माँ बोल के आके हमें कुछ मांगे, मैं रोक नहीं पाऊंगी। दिस इज द पैसेज ऑफ वीकनेस रिवील टू अस बाय भगवान। हमारे पार होने का यही मार्ग है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण आपने शक्ति का पूजन किया। पहले माँ को पूजा करने के लिए खुद योग्यता अर्जन किया, मातृ साधना के रूप से, सर्वधर्म समन्वय के रूप से करने के उपरांत आपने निजी कक्ष में, इन हिज ओन बेडरूम, माँ का स्थापना किया, आक्षरिक अर्थ में पूजा किया, षोडशी पूजा के माध्यम से। त्रिपुरा सुंदरी का रूप से माँ के पूजन किया। पूजा के समय जो मंत्र उच्चारण किया तर संक्षिप्त उल्लेख ऐसे है। प्रार्थना मंत्र उच्चारण किया, हे बाले,
हे सर्वशक्ति के अधीश्वरी माता त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि द्वार उन्मुक्त कर दो माँ, और इनके शरीर मन को पवित्र करके इसके भीतर आविर्भूत होकर सर्व कल्याण साधन करे। एवं पूजा के अंत में अपने को अर्पण करते हुए अपना साधन का सारे फल जप की माला तक उनके चरण में बराबर के लिए समर्पण कर दिया। यह है जोगदेव का वंदना। तो ये जब माँ को प्रतिष्ठा कर दिया सर्वसाधारण के लिए, और अभी घोषणा करने का समय स्वयं श्री माँ को बुला के बताया। जब जाने का समय हुआ, पार्थिव शरीर छोड़ के जाने का समय हुआ, स्वयं श्री माँ को बुलाया और बताया, ये अगणित साधारण दुखी कीड़े मकोड़े के जैसा इनको देखना, प्लीज वॉच। ठाकुर ने इनको नहीं देखा, देखने के लिए माँ को आगे बढ़ा दिया। नाउ श्री माँ विल बी द लीडर बिफोर श्री राम कृष्ण। सीताराम के पीछे चले थे, अभी माँ को आगे खड़ा कर दिया। शी इज द सुप्रीम कोर्ट। श्री माँ शारदा देवी रामकृष्ण सत्संग के जननी है, परिचालिका है। शी इज द डायरेक्टर अक्षरिक अर्थ में, and appointed by भगवान श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ। माँ सभापति अनुयोग किया, मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, ए আর কি করেছে, তোমাকে অনেক বেশি করতে হবে। What have I done? Nothing. You have to do plenty. श्री माँ शारदा देवी ठाकुर के आदर्शन के बाद इसको समर्थन किया था। उन्होंने बताया, जब ठाकुर चले गए मैं भी सोचा था मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन बाद में ठाकुर का बात स्मरण में आया। उन्होंने बताया, तुम्हें अनेक कुछ करना पड़ेगा, मैं अभी देख रही हूँ, हाँ अनेक कुछ करना बाकी है। लेकिन आपने को अवगुंठनबद्ध करके रखा था, सहज साधारण करके रखा था, ताकि साधारण व्यक्ति उनको पास पहुंच सके। उनकी आध्यात्मिक विवाह का छटा से कोई भी किरण बाहर आ जाते थे तो उनको पास कोई जाने के लिए समर्थ नहीं होता। गोपन रूप से अपने को रखा था, टू मेक हर इजीली अप्रोचेबल। श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिकता के विवाह से सब कांप उठते थे। हरि महाराज जैसे, स्वामी तुरानंद, वेदांत विग्रह,
उन्होंने उल्लेख किया बचपन वयस से अकुमार ब्रह्मचारी जब ठाकुर के पास जाते थे हृदय कांप उठता था, कैसे जाएंगे इसके पास, इतने भयभीत हो जाते थे। माँ सहज सरल है, आपने कुछ छिपा के रख दिया, कारण उनके जो मिशन है आम जनता को भगवान का पास ले जाना, लीड करके ले जाना, जिसका पुष्टिकरण स्वामी प्रेमानंद जी करते हैं। ठाकुर की क्या शक्ति है, ठाकुर की आध्यात्मिकता दिखाई पड़ता था, अपना आध्यात्मिकता समेट करके रखने में असमर्थ थे। मुहुर्मुहु समाधि हो रहा था, दिखाई पड़ता था, और गिने चुने भक्तों को अपने साथ पास लाया। माँ ने खुद बताया, ठाकुर गिने चुने भक्तों को दीक्षा दिया और मेरे लिए चिट्ठियों का साड़ी लगा दिया, पीपरेश साड़ी। बाबूराम महाराज कहते हैं माँ का शक्ति असीम है। एक बार राजा महाराज बाबूराम महाराज आदि बेलूर मठ से कोई भक्त को उन्होंने आया था दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने बताया आप माँ के पास चले जाइए, माँ दीक्षा देंगे। वो पहुंच गए माँ के पास। जब माँ उनको देखा, दूर से देखा, तब बताया लड़के माँ को पास अच्छा चीज भेजते हैं, अंत में हमारे लड़के लोग ऐसी चीज भेजा। माँ ने उनको दीक्षा दिया। और ये खबर बेलूर मठ में आके पहुंचा। तब राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी शिवानंद जी एक साथ बैठे थे गंगा के किनारे में। किसी ने आके ये संलाप सुनाया, उन लोग गंभीर हो गए, कोई बातचीत नहीं किया। थोड़ा देर बाद बाबूराम महाराज बोले हैं, महामाया का अद्भुत शक्ति का प्रकाश, जो जहर हम लोग स्पर्श करने से जल के खाक हो जाएंगे, वो जहर अवलीला क्रम में श्री माँ ग्रहण कर रहे हैं। शक्ति के इतने विकास कभी देखा नहीं गया। मुहुर्मुहु समाधि प्राप्त हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। तुरानंद जी कहते हैं बहुत प्रयास करके हम लोग कुंडलिनी शक्ति हृदय से कंठ तक लगाते हैं, उठाते हैं। माँ का कुंडलिनी शक्ति कभी कंठ से नीचे नहीं उतारता था। यही परम शक्ति का आदर्श, लेकिन आपने कुछ छिपा के रखा है ठाकुर के दिया हुआ कर्म पूर्ण करने के लिए।
षोडशी पूजा के माध्यम से ठाकुर इनको जगत के लिए समर्पण कर दिया। और हमारे जो संकेत है श्री माँ शारदा देवी को माँ के रूप में संबोधन करना, उनके पास समर्पण करना। जब माया का द्वार उन्मोचन करने के लिए माया को मातृ रूप में संबोधन करना चाहिए, वो ठाकुर के लिए तो संभव नहीं होता। इसीलिए श्री माँ के प्रयोजन हुआ था, इसीलिए श्री माँ को पूजन करना की जरूरत था। और ये पूजन करने के लिए ठाकुर को पूजक का शक्ति अर्जन करना पड़ा। एक अद्भुत लीला कथा, हम लोग जितने सोचेंगे उतना ही आनंद से भरपूर हो जाएंगे। आज सुबह में माँ की बातें से ही वार्ता उच्चारित हुआ। एक दीक्षित भक्त वैकुंठ, उनको माँ ने कहा था, वैकुंठ आमय डाकिश, मुझे पुकारना। कभी माँ ऐसे नहीं बोलते थे। कोठार निवासी ये भक्त को एक असतर्क मुहूर्त में कह दिया। साथ साथ उधर पर गुलाब माँ बैठे थे, लक्ष्मी दीदी बैठे थे। उन्होंने बताया, माँ आप क्या बताया? उन्होंने नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, छिपा के मत रखो, ठाकुर ही तो सब है। बोले नहीं, ठाकुर सब है तो आप क्यों बताया मुझे डकना पुकारना? आप ठाकुर से भी पारे हैं, आपको पुकारने से सर्वसिद्धि होता है। ये आज आप स्वीकार किया। माँ ने निरुत्तर होकर ये बात समर्थन किया। तो आइए हमारे आध्यात्मिक जीवन सहज कर ले। इसमें जटिलता कोई अवसर नहीं है। सहज रूप से जिस मातृमूर्ति को हमें उपहार स्वरूप मिला, उनके चरणों में शरण लेते हुए सिर्फ माँ को पुकारते हुए हम जीवन धन्य करें, सफल करें, मानव जीवन सार्थक करें। नमस्कार। भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य।